देखिए अमेंडा पर जो है सेंट्रल आइडिया लिखा है। अमेंडा एक छोटी लड़की का नाम है, ठीक है, जिसकी कुछ इच्छाएं हैं, कैसा जीवन वो जीना चाहती है, ठीक है। इन दिस पोएम, इस कविता में, या एक कविता रिटेन बाय रोबिन क्लीन, राइटर याद रखना, ठीक है, रोबिन क्लीन, ठीक है। रोबिन क्लीन के द्वारा जो कविता लिखी है जिसका नाम है एमेंडा, इज डिपिक्टेड द स्टेट ऑफ ए लिटिल गर्ल्स माइंड। मतलब इस कविता में वर्णन किया जा रहा है एक छोटी सी लड़की के दिमाग की अवस्था को, मतलब वो क्या सोचती है, कैसे उसके विचार रहते हैं, एक छोटी सी लड़की के दिमाग की अवस्था का वर्णन किया जाता है। लिटिल गर्ल यानी कि छोटी सी लड़की, हु इज कॉन्स्टेंटली इंस्ट्रक्टेड अबाउट व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू बाय हर एल्डर्स। देखिए यहाँ पे बाय हर एल्डर्स लगा है, ठीक है, मतलब वो लगातार, यानी कि अमेंडा, लगातार अमेंडा को आदेशित किया जाता है कि अमेंडा को क्या करना है जीवन में और क्या नहीं करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। देखा होगा कुछ लोग, बड़े लोग सलाह देते हैं, आदेश करते हैं, आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। फिर है द लिटिल गर्ल एमेंडा, वो छोटी सी लड़की जिसका नाम है एमेंडा, कीप्स ड्रीमिंग ऑफ ए लाइफ ऑफ फ्रीडम इन द ओपन। वो छोटी सी लड़की एमेंडा खुले में अपने जीवन को यानी कि एक आजाद जीवन जीना चाहती है, एक आजाद जीवन जीना चाहती, खुले में एक आजाद जीवन जीना चाहती है। उसका जो ड्रीम है, मतलब उसका ये स्वप्न है, मतलब वो एक आजाद जीवन जीना चाहती है, ठीक। एंड शी वांट्स टू बी ए मरमेड, यहां भी ई होगा, ए मरमेड, इसीलिए वो एक जलपरी बनना चाहती है। क्या बनना चाहती है? जलपरी। क्या बनना चाहती है? जलपरी बनना चाहती है। द पोएम इज सेट इन 4 डिफरेंट सेटिंग्स। ये जो कविता है चार जो है चरणों में या 4 प्रकार से अलग अलग इनका समायोजन किया गया है। इस कविता में 4 समायोजन किए गए हैं, मतलब इसमें 4 समायोजन है, ठीक है। द फर्स्ट सेटिंग, पहला जो समायोजन है, इस पहले समायोजन में क्या दिखाया जाता है? इज दैट ऑफ द रियल वर्ल्ड, मतलब वास्तविक दुनिया से। इससे पहला जो समायोजन है वो वास्तविक दुनिया से संबंधित है, वास्तविक दुनिया से संबंधित है। इन विच एमेंडाज मदर इज ऑलवेज करेक्टिंग हर बिहेवियर तो देखो, जिसमें एमेंडा की जो मदर है, माता जी हैं, वो एमेंडा के व्यवहार को सुधारना चाहती है, मतलब सुधारने का प्रयास करती है। हमेशा क्या करती है? उसके बिहेवियर को, उसके व्यवहार को बदलने का या सुधारने का प्रयास करती हैं या सुधारती हैं। एंड अदर्स, यानी कि जो अन्य 3 समायोजन रह गए हैं, यानी कि जो पहले समायोजन में बता दिया गया माता जी के बारे में लिखा है, मतलब वास्तविक दुनिया से संबंधित है, और बाकी जो 3 बचे हैं, 4 समायोजन है, बाकी जो 3 बचे हैं, 3 किससे संबंधित है? वे काल्पनिक हैं, फैंसीफुल हैं, मतलब लेखक लोग अपने हिसाब से प्रदर्शित करते हैं, अपने हिसाब से व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो वो कैसे हैं? फैंसीफुल है, यानी कि काल्पनिक हैं। एक बार फिर से आपको हिंदी में बता रहे हैं, ये जो कविता है, इस कविता में छोटी सी लड़की के दिमाग की अवस्था को प्रदर्शित किया गया है या उसका वर्णन किया गया है, जो लगातार बड़ों के माध्यम से, जो उम्र में बड़े हैं उसके माध्यम से लगातार उसको आदेशित किया जाता है, बताया जाता है कि आपको ऐसा करना है या फिर आपको वैसा करना है, क्या करना चाहिए या फिर क्या नहीं करना चाहिए, मतलब उसको आदेश दिए जाते हैं, ठीक है। और वो जो छोटी लड़की है जिसका नाम है एमेंडा, वो एक स्वतंत्र जीवन जीना चाहती है। कैसा जीवन? आजाद स्वतंत्र जीवन जीना चाहती है, इसीलिए वो एक जलपरी बनना चाहती है। क्या बनना चाहती है? एक जलपरी बनना चाहती है। और इस कविता में 4 समायोजन है। कितने? 4 अलग अलग हैं, डिफरेंट है ना,
डिफरेंट, यानी कि 4 अलग अलग समायोजन है। जो पहला समायोजन है वो वास्तविक दुनिया से संबंधित है, यानी कि रियल वर्ल्ड। किससे संबंधित है? रियल वर्ल्ड से संबंधित है। और इस पहले समायोजन में उसकी जो माता जी हैं उसके व्यवहार को, उसके एटीट्यूड को बदलने का प्रयास या सुधारने का प्रयास करती हैं। बाकी बचे 3 वो कैसे हैं? फैंसीफुल हैं। कैसे हैं? फैंसीफुल। पहली बात आप यहां तक लिखेंगे एमेंडा के बारे में, एमेंडा कैसी लड़की है, क्या बनना चाहती है, एमेंडा कैसा जीवन व्यतीत करना चाहती है, कैसा जीवन जीना चाहती है। उसके बाद में इस कहानी के बारे में लिखेंगे, इस पोएम के बारे में लिखेंगे। इसमें कितने समायोजन है? 4 समायोजन है। पहले समायोजन में क्या लिखा गया है और बाकी बचे 3 वो किस प्रकार के समायोजन है? फैंसीफुल समायोजन है। सबसे पहली बात, इस पूरे सेंट्रल आइडिया को आप जैसे स्टोरी बनाते हैं, स्टोरी की तरह आप इसको हिंदी में कन्वर्ट करें और कन्वर्ट करके फिर उसको माइंड में आप फीड करें और हिंदी जब आपकी तैयार हो जाएगी उसी तरीके से आप परीक्षा में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि परीक्षा में हिंदी काम आती है। ठीक, रटोगे वो नहीं काम आएगा। ठीक।